Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 25th of March 2026. निफ्टी में देखिए तो हम लोग ने गैप अप के साथ शुरुआत किया। तो सुबह मॉर्निंग में उन्होंने डिस्कस भी किया था कि हमारे लिए मेजर जो सपोर्ट जोन रहेगा, अगर वहाँ से कहीं भी एविडेंस अगर मिलेगा तो ज़रूर बाउंस बैक के लिए हम लोग प्ले करेंगे। फाइनली उन्होंने बताया भी था सुपर ट्रेडर स्टॉक में कि 22,750 के ऊपर हमें अगर एविडेंस मिलता है, क्लोजिंग मिलती है कैंडल की, तो इमीडिएट में बाउंस बैक हम लोग प्ले करेंगे। पहला टारगेट हमारे लिए 22,850, दूसरा टारगेट हमारे लिए 23,000 का रहेगा, जो कि दोनों टारगेट हमारे अचीव होते हुए दिखे हैं। हम लोग ने फाइनली बाई भी दिया था, ऑप्शन के थ्रू हम लोग ने एंट्री किए थे निफ्टी में। निफ्टी के टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए दिखे, इसलिए गैप फिलिंग हमारा टारगेट था। फाइनली देखेंगे गैप के पास से ही आके हमें थोड़ी सी रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिली। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पर अगर फोकस करें तो कल के सेशन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 20 डे मूविंग एवरेज। अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्टिंग जोन के पास आ चुका है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम से अभी भी दूरी है। डेली टाइम फ्रेम यहाँ से तो हमें सपोर्टिंग जोन से थोड़ी सी भी दूरी है, तो यहाँ से मैग्नेट की तरह काम करता है, तो थोड़ा सा अप ट्रेंडिंग मोमेंटम हम लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग की बात करें तो इनसाइड बार के साथ हम लोगों ने क्लोज किया है। लेकिन ओवरऑल यहाँ से मार्केट अभी भी अप ट्रेंडिंग हमें थोड़ा सा लग रहा है बाउंस बैक के लिए। इसका मेन रीज़न ये है कि 23,100 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए तभी यहाँ से हम टारगेट लेके चल लेंगे। 23,450 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए जो बन के आ रहा है वो है 23,050 का। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तभी ये ब्रेकआउट का प्ले फिर से हम लोग करेंगे, नहीं तो वहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस रहेंगे। इसलिए नीचे में मेजर सपोर्ट जो हमारे लिए रहेगा वो करीबन सपोर्ट 22,850 तक के लिए और 22,850 और उसके नीचे हम लोग सस्टेन करते हैं तो करीबन 22,850, उसके नीचे हम लोग सस्टेन करते हैं तो 22,700 तक लेवल हम लोग भी रीटेस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा 15 मिनट के रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है। और 23,050 के ऊपर जब तक नहीं निकलते तब तक के लिए बाइंग नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। अच्छी अगर बाउंस बैक चाहिए, जो कि आज के सेशन में हम लोग को देखने के लिए मिला, अगर ऐसा ट्रेड चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग इंतजार करना चाहिए। 23,000 के ऊपर सस्टेन करने चाहिए मार्केट को, उसके बाद हम लोग एंट्री करना पसंद करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया था और यहाँ से हम लोग ने बाई भी दिया था। हमारा मेन टारगेट भी था 52,500 के ऊपर हम लोग जानते हुए दिखेंगे और फाइनली 52,500 के ऊपर हम लोग जरूर सस्टेन किए हैं और यहाँ से क्लोजिंग भी अच्छी मिल चुकी है। अब थोड़ा सा गैप फिलिंग टारगेट एक लेके चल रहे हैं हम लोग 53,150 का। इसको सस्टेन करने के लिए कल के सेशन इंपॉर्टेंट हमारे रहने वाला। अगर ब्रेकआउट मिलता है 52,650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो इमीडिएट में बाउंस बैक हम लोग प्ले करेंगे। और अपसाइड जो टारगेट रहेगा 53,250 तक का टारगेट हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में ये टारगेट हम अचीव करते हुए देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी कैंडल जरूर क्लोज हुई है, थोड़ी सी बाउंस बैक यहाँ से एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं। लेकिन 15 मिनट के रेंज का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 53,250 तक के टारगेट हमें दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ये टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.